हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिश्रा कॉमर्स क्लासेस। मैं आज आपके लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, पहले आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री को पढ़ें और लर्न करें। ठीक है, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व सही तरीके से हो सकते हैं। तो पहला है व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू द बैंक, मतलब कैश को बैंक में जमा किया, कैश को बैंक में जमा किया। जब आप कैश को बैंक में जमा करते हैं तो बैंक होता है हमारा रिसीवर। तो बैंक कौन है? पर्सनल अकाउंट है। जब बैंक रिसीवर होगा तो वो होगा डेबिट। और कैश रियल अकाउंट है, तो कैश क्या हो रही है? गोज आउट हो रही है, इसलिए वह होगी क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप जब बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो लर्न करें आप, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। अब विड्रॉन मीन्स निकालना होता है। जब आप कैश को बैंक से निकालेंगे तो कैश कौन मतलब बैंक कौन हो गया? बैंक हो गया गिवर, मतलब देने वाला। तो बैंक क्रेडिट होगा और कैश क्या हो रही है? हमारे पास कम इन हो रही है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। क्लियर? व्हेन चेक, ये बहुत अच्छी एंट्री है बेटा, व्हेन चेक ड्राफ्ट एसेट्रा रिसीव्ड हो रहे हैं फ्रॉम द कस्टमर, किससे प्राप्त हो रहे हैं? कस्टमर से प्राप्त हो रहे हैं। आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। तो देखिए बेटा, हमें कस्टमर से जब हमें ड्राफ्ट रिसीव्ड होते हैं और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं तो बैंक हो गया रिसीवर, इसलिए हम बैंक को करेंगे डेबिट। ठीक है, और कस्टमर का जो कस्टमर होगा जिससे हमें चेक मिला है उसका नाम हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। जैसे मान लीजिए मोहन से चेक मिला और उसी दिन बैंक में जमा हो गया, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन अगला पॉइंट है 4, व्हेन चेक ड्राफ्ट एसेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। देखो, कस्टमर से प्राप्त हुए। कस्टमर हमारे कौन होते हैं? जो उनको हम गुड्स सोल्ड करते हैं। ठीक है, जिनको हम गुड्स सोल्ड करते हैं वो हमारे कस्टमर होते हैं। आर नॉट सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे। लीजिए, आपको कस्टमर से चेक या ड्राफ्ट रिसीव हुए लेकिन आपने सेम डे बैंक नहीं भेजे, तो बेटा बैंक यहाँ पर रिसीवर नहीं है, बैंक यहाँ पर रिसीवर नहीं है। तो हम बोलेंगे एंट्री बनेगी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। एक मैं दूसरे एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल, जैसे मोहन से चेक मिला, ठीक है, बस चेक मिला और बैंक नहीं भेजा, बैंक नहीं भेजा, तो एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्लियर? ऑन द डेट व्हेन एबव चेक। देखो, ऑन द डेट व्हेन एबव चेक मतलब ऊपर वाला, ये ऊपर वाला चेक जो हमें मोहन से मिला था, ड्राफ्ट एसेट्रा आर सेंड टू बैंक मतलब बैंक भेज दिया, बैंक भेज दिया, मतलब किसी और दिन, उसी दिन नहीं, किसी और दिन आपने वह चेक जो मोहन से मिला था या जो कस्टमर से मिला था वो बैंक भेजा, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट्स द अमाउंट इन अवर बैंक अकाउंट। अगर कोई कस्टमर आपके अकाउंट में डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जमा कर देता है तो यहाँ पर बेटा बैंक रिसीवर होता है, इसलिए आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। क्लियर? व्हेन ए चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑर्डर्ड। बेटा डिसऑर्डर क्या होता है? जब बैंक में अमाउंट आपका जमा ना करे, मतलब उसको कैंसिल कर दे। डिसऑर्डर मतलब कैंसिल होना। तो व्हेन ए चेक प्रीवियसली डिपॉजिट इनटू द बैंक, आपने चेक को बैंक में जमा किया और वह हो गया डिसऑर्डर, अर्थात वह चेक कैंसिल हो गया। तो बताइए, आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुए? नहीं हुए। तो आप जो कस्टमर, बताइए, जो आपको चेक किससे मिला? कस्टमर से। और जब कस्टमर से चेक मिला होगा तो आपने कस्टमर को क्रेडिट किया होगा। अब वो चेक हो जाए डिसऑनर्ड, ठीक है, तो आप यहाँ पर कस्टमर को डेबिट करेंगे, तो एंट्री बनेगी कस्टमर
पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक क्रेडिट, क्योंकि जब आपको कस्टमर से चेक मिला होगा तो आपने एंट्री बना, और वो चेक बैंक में जमा किया होगा तो आपने एंट्री बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। अब वह चेक कैंसिल हो गया तो आप जस्ट अपोजिट एंट्री बना देंगे कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या लगा, व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर। लीजिए चेक कस्टमर से रिसीव्ड हुआ एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम। लीजिए उसको डिस्काउंट दी। पहले आप यहाँ तक देखिए, जब हमें कस्टमर से चेक रिसीव्ड होता है तो हमें, और उसे हम डिस्काउंट भी देते हैं, तो एंट्री क्या बनाते हैं आप? तब हम एंट्री बनाते हैं और आप, और क्या लिखा है, एंड लिखा है इफ़ द चेक इज डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। लीजिए आपने सेम डे बैंक में जमा कर दिया तो बेटा बैंक हो गया यहाँ पर रिसीवर, तो बैंक डेबिट होगा। एक बार फिर पढ़ सकते हैं आप, व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, तो बेटा कस्टमर से प्राप्त तो कस्टमर क्रेडिट होगा। एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम, उसको डिस्काउंट दी। इफ द चेक इज डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, और आपने सेम डे चेक बैंक में जमा करा दिया तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। और आपके साथ मालूम है आपको, मैंने बताया था कैश के साथ ही डिस्काउंट चलती है। अगर कैश डेबिट होगा तो यहाँ पे बैंक डेबिट है तो बैंक के साथ ही डिस्काउंट आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। क्लियर हुआ? अब सेकंड पॉइंट इसका है, इन केस दी एबव चेक, जो अभी इसके बारे में बताइए उसी को वो है, इज डिसऑनर, क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए। अभी ये तो इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री बन जाएगी, इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री बन जाएगी। एंड द डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर विल आल्सो बी विड्रॉन, तो एंट्री बनेगी जस्ट अपोजिट। देखिए कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखिए, आपको एंट्री लर्न करना है बेटा ध्यान से। जब आप एंट्री को लर्न कर लेंगे, इनको समझ लेंगे, तभी आप इनकी जर्नल एंट्री सही कर सकते हैं। व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ए चेक, अगर आप कोई भी पेमेंट चेक द्वारा करते हैं तो हमेशा बैंक आएगा, ये ध्यान रखिए। अगर आपने कोई भी चेक से पेमेंट किया है तो हमेशा बैंक क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनी, जिसको आप जैसे मान लीजिए सोहन को चेक द्वारा पेमेंट किया तो यहाँ पर सोहन डेबिट हो जाएंगे, तो सोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखो यहाँ तो तभी तो लिखा है पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिसको हम चेक द्वारा पेमेंट करेंगे तो जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ ए चेक, अगर आप कोई एक्सपेंसेस चेक द्वारा पेड कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमेशा ध्यान रखिए कोई भी एक्सपेंसेस या कोई भी पेमेंट जब हम चेक द्वारा करते हैं तो हमेशा बैंक क्रेडिट होगा। व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज, देखिए बेटा पर्सनल यूज जहाँ जाता है वहाँ एक नया अकाउंट ओपन होता है, ड्रैंक्स अकाउंट। तो कैश, व्हेन कैश इज विड्रॉन, विड्रॉन कर रहे हैं फ्रॉम बैंक से, तो बैंक यहाँ पर गिवर है तो बैंक क्रेडिट होगा। फ्रॉम द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोपराइटर, तो एंट्री बनेगी ड्रैंक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ड्रैंक्स अकाउंट क्यों ओपन हुआ बताइए? क्योंकि हमने पर्सनल यूज के लिए यहाँ पर पैसा निकाला किससे, बैंक से, तो बैंक क्रेडिट क्यों है? क्योंकि बैंक यहाँ पर गिवर है, इसलिए बैंक क्रेडिट होगी। और ड्रैंक्स अकाउंट क्यों ओपन हुआ? क्योंकि यहाँ पर पर्सनल यूज है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप, एंट्री लिखा है व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये बेटा। व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक, जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है तब हम एंट्री बनाते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, मतलब बैंक इंटरेस्ट दे रही है
तो हमारे लिए इनकम हो गई। क्या हो गई? इनकम हो गई ये। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। सर बैंक डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया है, तो बैंक यहाँ पर रिसीवर है। तो बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, हमें नहीं मिला है, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, इसलिए बैंक डेबिट हो जाएगा। और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, व्हेन बैंक चार्जेज सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक। भाई बैंक कुछ चार्ज लगाती है जो सेवाएं देती है, तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये भी बहुत अच्छी एंट्री है, इसको भी लर्न करें। बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब बैंक जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है उसके लिए वो कुछ चार्ज करती है, तो बेटा तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? अब मैं बैंक ट्रांजैक्शन की कुछ जनरल एंट्री बताता हूँ, उसको ध्यान से देखिए आप। देखिए क्वेश्चन आपका ये रहा। तो देखिए पहले क्या है, पास जनरल एंट्रीज फ्रॉम दी फॉलोइंग 2020, ठीक है, और मार्च 1। देखिए जहाँ से पेड इनटू बैंक, देखो पेड इनटू बैंक में दिए फॉर ओपनिंग ए करेंट अकाउंट। जब हम करेंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक, देखो बेटा पेड टू बैंक को दिए, किसके लिए दिए? करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो इसका मतलब है बैंक में पैसे जमा किए, मतलब कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। करंट अकाउंट पर तो एंट्री बनेगी बैंक, रिसीवर हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हुआ? तो आप इसकी देखिए एंट्री बनाता हूँ। पेड कैश पहले लिखेंगे हम, कौन सा वो है आपका है, ईयर है 2020 और मार्च 1 क्या है? पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक क्यों डेबिट होगा? क्योंकि बैंक बेटा पर्सनल अकाउंट और ये है रिसीवर, इसलिए बैंक डेबिट होगा। करंट अकाउंट हम खोलते हैं बेटा तो करंट अकाउंट का नाम नहीं आता है। जब हम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर? ये आपकी एंट्री हो गई। अमाउंट है बेटा 25,000। तो बेटा डेबिट की अमाउंट, डेबिट में देखो ये डेबिट कॉलम है, तो डेबिट में 2 का मतलब क्रेडिट होता है, क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट में। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या लिखा है। 5 मार्च को बोला है गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। देखिए आपने गुड्स परचेज किया, देखिए गुड्स परचेज किया और पेमेंट किससे किया है? पेमेंट किया है चेक से। तो मैंने आपको बताया था अगर आप कोई भी पेमेंट चेक द्वारा करते हैं तो हमेशा बैंक आएगा। तो गुड्स परचेज, तो एंट्री बनेगी परचेज। गुड्स परचेज करेंगे तो कौन सा अकाउंट ओपन हुआ? परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और पेमेंट कैसे किया आपने? चेक से, तो टू बैंक अकाउंट। क्लियर? तो गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, आपकी एंट्री बनेगी, डेट है मार्च, बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर हुआ आपको? ये एंट्री बना देंगे टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय चेक,
बाय चेक। अमाउंट लिखिए, कितना अमाउंट है बेटा, 10,000 डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। अब नेक्स्ट देखिए आप, एट एंट्री है आपका, कैश सेल्स ₹40,000। आपने कैश सेल्स कितने की, 40,000 की, तो एंट्री बनी चाहिए इसकी कैश सेल्स की। दो अकाउंट ओपन हो गए, कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारी इनकम है इसलिए क्रेडिट होगी, तो एंट्री बनी चाहिए कैश सेल्स की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन आगे क्या लिखा है, आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, इसमें से 30,000 रुपये आपने बैंक में जमा करा दिए। तो इसका यहाँ पर ये अर्थ हुआ, ये मीनिंग हुआ कि आपने जो कैश सेल्स है उसमें से 30,000 जो मतलब 40,000 आपके पास आए, उसमें से 30,000 सेम डे बैंक में जमा करा दिए बैंक में। तो एक नया अकाउंट 30,000 से ओपन हो गया बैंक, तो बेटा बैंक रिसीवर हो गया, तो बैंक डेबिट होगा। तो एंट्री बनेगी, सुना ध्यान से, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स में जाएंगे पूरे 40,000, बैंक में कितने आपने डिपॉजिट किए सेम डे 30,000, तो इसमें जाएंगे 30,000 आएंगे आपके बैंक में। अब जो 10,000 बचा वो जाएगा कैश में। क्लियर? तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो लिखेंगे आप कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट बीइंग कैश सेल्स, कैश सेल्स। अब अमाउंट देखिए, अमाउंट कैसे लिखेंगे आप, सेल्स के आगे लिखेंगे आप 40,000, सेल्स के आगे आपने कितना अमाउंट बैंक में जमा किया 30,000, वो आएगा बैंक के आगे, रिमेनिंग आपका आएगा कैश में। क्लियर? नेक्स्ट आपका है 10 का विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। लीजिए प्राइवेट यूज आ गया आपका, कौन सा अकाउंट ओपन हो गया, ड्राइंग्स। और विड्रॉन किए तो कहाँ से विड्रॉन किए होंगे, बैंक से। तो बैंक कौन है, गिवर है, तो बैंक क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स, जो लिखा है विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज ₹5,000, तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर इन्होंने बैंक नहीं लिखा बेटा, क्या नहीं, बैंक नहीं है नाम, तो इन्हें मानेंगे कि आपने ऑफिस से निकाला, मतलब अपने बिजनेस से निकाला है आपने, ठीक है, बैंक का नाम नहीं है। तो यहाँ पर विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज लिखा है, तो ये हम मानेंगे कि इन्होंने विड्रॉन किया है बिजनेस से, बैंक से नहीं किया है। तो एंट्री क्या बनाएंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और देखो नेक्स्ट में क्या लिखा है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, देखो बैंक लिख दिया है, फॉर प्राइवेट यूज, तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? दोनों में देखो मीनिंग समझिए, विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज, यहाँ पर कहीं बैंक का नाम नहीं है, तो विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज लिखा है, तो हमने कहाँ से प्राइवेट यूज के लिए कहाँ से पैसा निकालोगे, अपने बिजनेस से। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे देखो विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए दोनों एंट्री आप समझिए ध्यान से। 10 विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज, तो हमने ये कहाँ से, बैंक का नाम नहीं है, तो हमने ये मानेंगे कि हमने ऑफिस से अपने बिजनेस से निकाला है ये पैसा। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट होगा क्योंकि पर्सनल यूज है, और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट लिखेंगे बीइंग विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। कितना अमाउंट लिखेंगे, 5,000। नेक्स्ट एंट्री आपकी है, लिखा है 12 विड्रॉन फ्रॉम बैंक
फॉर प्राइवेट यूज, तो प्राइवेट यूजर कौन सा अकाउंट ओपन हो गया, ड्रैंक्स अकाउंट डेबिट। और किससे विड्रॉ किया है, बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक यहाँ पर क्या है, गिवर है। तो बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। क्लियर, अमाउंट लिखिए, अमाउंट कितना है, 4000, अमाउंट है 4000 है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 20 है, 20 मार्च 20, प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, नहीं इससे पहले है 15 मार्च, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जब बैंक से विड्रॉन किए। अब यहाँ प्राइवेट यूज नहीं है बेटा, तो यहाँ ड्रैंक्स अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक तो यहाँ पर दो अकाउंट क्रिएट हो गए, कैश और दूसरा बैंक। बैंक कौन है, गिवर है, तो बैंक क्रिएट होगी, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश हम रिसीव कर रहे हैं बेटा, और टू बैंक, बैंक यहाँ पे गिवर है इसलिए बैंक क्रिएट होगी टू बैंक अकाउंट। लिखें बीइंग विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कितना अमाउंट आएगा, 12,000। अब देखिए लास्ट मार्च 20 लिखा है प्लेस्ड, एग्जाम देखिए, प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट से ट्रांसफ़र करके आपने एक फिक्स्ड अकाउंट ओपन किया है। प्लेस ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, अच्छा आपने करंट अकाउंट से फिक्स्ड अकाउंट में पैसा जमा किया है, तो बेटा कौन सा अकाउंट रिसीवर हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो एंट्री बनेगी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट से आपने अकाउंट पैसे कहाँ ट्रांसफर किए, फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो एंट्री बनेगी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आप इसका शॉर्ट ले लें क्वेश्चन का बेटा ध्यान से। तो एंट्री बनाएंगे फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ पे आपने करंट अकाउंट से फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में पैसा जमा किया है, इसलिए यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट होगा, और टू बैंक अकाउंट लिख देंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर, कितना अमाउंट, 20,000। अब से टोटल कर दीजिए, टोटल आएगा 1,16,000। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में लिखकर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।